तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक कैसे निकाला जाता है। यानी अब तक हमने सीखा था कि जब भी एक फलन दिया रहता था उसमें दे दिया रहता था कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए। तो अब हमारे पास सवाल यह आया है कि हमारा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक कैसे निकाले हैं। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह दिया हो, जैसे y हमारा कोई फंक्शन दे दे इस तरह कि y बराबर फंक्शन ऑफ f1t, ठीक, और x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f2t। यानी जैसा हमने प्राचलिक समीकरण में पढ़ा था, बिल्कुल अगर उस तरह हो तो उसी को हम बोलते हैं कि वह क्या है, हमारा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो हम लोग प्राचलिक समीकरण अगर नहीं देखते हैं, प्राचलिक समीकरण आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बताया कि प्राचलिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए यह हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ कैसे किया जाता है। तो जब एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना हो तो हमारे पास अगर सवाल दे दे इस तरह कि आप dy/dx का मान निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हो क्या करेंगे, यहाँ हम ना पहले y का पहले हम t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेंगे, यानी dy/dt निकाल देंगे और इसका x का t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल देंगे, यानी क्या निकाल देंगे, dx/dt, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dy/dt भागे dx/dt। अगर यह फार्मूला लगा है तो हम एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल सकते हैं, जब बिल्कुल प्राचलिक समीकरण वाले फार्मूले की तरह हो जाता है। जैसे हमारे सामने एक सवाल दे दिया है कि दो फलन दे दिया कि x के पावर 7, यह एक फलन है का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए, यानी अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब हमारा सवाल देखिए थोड़ा सा पहले से टेढ़ा हो गया कि यहाँ हम पहले dy/dx निकालते, तो यहाँ क्या बोल दिया कि x के पावर 7 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम जब इस तरह सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे यह किसके सापेक्ष, यह कैसा दिया है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग फंक्शन मानेंगे, इसको अलग फंक्शन मानेंगे, और अगर x दिया है तो हम इसका अवकलन अपने से मान के x के सापेक्ष कर देंगे और इस x स्क्वायर का अवकलन अपने से मान के x के सापेक्ष कर देंगे। ये अपने से मानने का मतलब क्या, ये बिल्कुल एक सेम तरीका ही कैसे हल किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस x स्क्वायर 7 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 7 x के पावर 6 हो जाएगा। उसी तरह x स्क्वायर का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं। देखा ऊपर जिससे किया नीचे भी उसी से करेंगे, यहाँ x के सापेक्ष किया, यहाँ भी x से कर दिया। अब कर दिया तो कितना आया, यह हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अगर एक बार कर ले तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूछा है कि x स्क्वायर का x के पावर 7 का x स्क्वायर के सापेक्ष, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 7 बटे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, यानी इसका हमें इसके सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा, इसका हमने यह मान निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, 7x के पावर 6 बटे इसका हमने निकाला तो कितना हो जाएगा, 2x, यानी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7/2 x के पावर 5। यानी जब भी दो फंक्शन दे दिया कि पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल देंगे उनके एलिमेंट्री वेरिएबल के द्वारा। जैसे इसमें x के पावर 7 है तो 7 का एलिमेंट्री वेरिएबल क्या है, यह x है, x से मिलकर बना है, x का हमने 7 बार गुणा किया तब आया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसका भी x से ही गुणा करके बना गया, इसका x में 2 बार गुणा किया तो स्क्वायर आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम x से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार जब डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमने फिर क्या किया, इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के बाद एक दूसरे से भाग दे दी, तो हमारा कितना आ गया, 7/2 x के पावर 5।
तो बच्चों हम लोग अब देखने जा रहे हैं अगला सवाल। हम लोगों तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया है, ये हमारा पहला सवाल था जिसमें दूसरा सवाल दे दिया है x के पावर 8 का x के पावर 4 के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, x के पावर 8 का x के पावर 4 के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो जब भी इस तरह दे दिया हो तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलिमेंट्री वेरिएबल x है, इसका भी x है, तो हम क्या करेंगे, पहले x के पावर 8 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल देते हैं। तो अगर हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 8x के पावर 7, और इसका निकालेंगे x के पावर 4 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, यानी इसके मूलभूत यानी एलिमेंट्री वेरिएबल के द्वारा। तो ये कितना हो जाएगा 4x3, इतना हो जाएगा। और उसके बाद क्या पूछा है कि हमें इसका मान निकालना, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 8 का हमें किसके सापेक्ष निकालना था, x के पावर 4 के सापेक्ष। तो लिख देंगे x के पावर 4, यह मान किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 8 का डिफरेंशिएशन कर लो x के सापेक्ष बटे डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 4 का कर लो x के सापेक्ष। अब यही मान हमने देखा था, यही चीज़ हमने क्या कहते हैं एलिमेंट्री क्या प्राचलिक समीकरण में भी पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह। तो हम मान रख देंगे, इसका x के सापेक्ष किए थे तो कितना आया था, इसका आया था 8x के पावर 7 और इसका कितना आया 4x के पावर क्यूब। यानी जब हम इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2, और x के पावर 7 में x के पावर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2x के पावर 4। यानी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो यह तो हमने अब कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हम इसको कैसे हल करते हैं। हमें क्या करना है, जिसका दिया जिस फंक्शन के सापेक्ष निकालते हैं तो पहले दोनों का अलग अलग निकाल देंगे डिफरेंशिएशन। अगर x दिया तो x के सापेक्ष, y दिया तो y के सापेक्ष। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस फंक्शन के सापेक्ष अवकल गुणांक हमारा निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद हमारा यह कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं जिसमें दिया है कि e के पावर tan x का sin x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या है कि जब भी हमारा इस तरह डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, e के पावर tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके सापेक्ष, यहाँ x है यहाँ भी x है तो हम x के सापेक्ष निकाल देते हैं। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमने चेन रूल पढ़ा था, चेन रूल से कैसे निकालते हैं, e के पावर tan x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना आता है, e के पावर x का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते थे इस तरह तो ये कितना आता था, e के पावर x आता था। यानी x e के पावर e के घाते x जो भी रहे, यहाँ x रहे y रहे वो यहाँ आएगा। अगर हमारा e के पावर y रहता तो dy अब dx जब dy करते तो कितना आता था, e के पावर ey आता था इस तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारा tan x है तो यानी जो यहाँ था वही यहाँ भी आएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा e के पावर tan x। अच्छा, उसके बाद हमने चेन रूल पढ़ा था, अब e का कर लिया,
अब एक और फंक्शन tan x भी है, तो हम लोग tan x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा, tan का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अच्छा अब बचा x, अब हम x का x के सापेक्ष कर देते हैं, तो हमारा कितना है, ये हो जाएगा हमारा e के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर x, और x के सापेक्ष करेंगे तो एक ही आएगा। तो यानी हमारा जब हम e के पावर tan x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, उसी तरह अब हम sin x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो sin का x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा हमारा cos x। ठीक, और हमने पूछा क्या है, e के पावर tan x का sin x के सापेक्ष अवकल गुणांक, यानी e के पावर tan x का डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, sin x के सापेक्ष। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो हमको पता है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, e के पावर tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बटे sin x का अवकल गुणांक, sin x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, यानी sin x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, यानी e के पावर tan x का हम अवकल गुणांक x के सापेक्ष निकाल देंगे और sin x का अवकल गुणांक हम लोग x के सापेक्ष निकाल देंगे, फिर मान रख देंगे तो आ जाएगा। तो इसका मान हमारा इतना आया था, कितना आया था रख देते हैं, तो आ जाएगा हमारा e के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर x बटे इसका मान कितना दिया, साइन का आया था cos x। अच्छा जब cos x ऊपर जाएगा तो सेक बन जाता है, तो कितना हो जाएगा e के पावर tan x इंटू यह हो जाएगा सेक और सेक स्क्वायर पहले से, तो हो जाएगा हमारा सेक क्यूब x। यानी जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर tan x का sin x के सापेक्ष, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, e के पावर tan x इंटू सेक x का क्यूब हो जाएगा। एक बार देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पहले e के पावर tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक किया, फिर sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक किया, फिर भाग दे दिया, तो हमारा निकल गया e के पावर tan x का sin x के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक और सवाल देख लेते हैं, तो जिसमें हमारे सवाल दिया है कि x के इंटू साइन इनवर्स x का x इंटू साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी इसके सापेक्ष हमें क्या निकालना है, अवकल गुणांक। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी यह सवाल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हम देखेंगे, हमारा एलिमेंट्री वेरिएबल क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष निकाल देंगे अवकलन, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन निकाल देंगे। तो इसका निकालते हैं तो कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जब x के सापेक्ष निकालेंगे तो कितना आएगा। तो हम देखेंगे यह गुणा वाला चिन्ह है, यानी हम पहले एक का गुणा करेंगे, दूसरे को नियतांक मानेंगे, फिर धन दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तीसरे को पहले वाले को नियतांक मानेंगे। मतलब क्या है, जब यह चीज़ कैसा आ गया, अब यह चीज़ कैसा आ गया, यह आ गया हमारा दो चीज़ों का गुणाक वाला, यानी अगर हम पहले का अवकलन करेंगे तो दूसरे को नियतांक मान के गुणा कर देंगे, और दूसरे को जब अवकलन करेंगे तो पहले वाले को नियतांक मान के गुणा कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो यह कितना हो जाएगा, तो हम लोग पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, यानी 1 गुणे हो जाएगा साइन इनवर्स x धन, अब हम साइन इनवर्स x का करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, नियतांक की तरह, तो यह हो जाएगा x गुणे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे हम लोग, कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसमें हम सीखे थे। तो कितना आ जाएगा हमारा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, यानी हमारा मान कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x धन x बटे √1 माइनस x स्क्वायर। यह किसका मान आ गया, ये आ गया हमारा x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। अब हम क्या करेंगे, इसमें x के सापेक्ष cos इनवर्स x का निकाल देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x ओवर dx कितना आ जाएगा, हमें पता है cos इनवर्स x का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, तो कितना आ जाएगा, जो साइन का फार्मूला रहता है बस उसमें माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1/1 माइनस x स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन इतना है, इसका डिफरेंशिएशन इतना है। ठीक है, अच्छा हम चाहें तो इसको और भी हल कर सकते हैं। चले इसको कैसे हल करेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसका हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर इतना आ जाएगा,
और इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन इनवर्स यक्स धन यक्स हो जाएगा। यह हमारा टोटल इतना हो जाएगा। चलिए, और हमारा इसका मान इतना दिया है और हमारा दिया है यक्स साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स यक्स के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यक्स साइन इनवर्स यक्स बटे डिफरेंशिएशन ऑफ ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स, ये कितना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इतना आ गया तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स यक्स धन यक्स, इसके बटे क्या दे दिया है, इसके बटे दे दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह टोटल आ जाएगा इतना बटे ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम देखेंगे इसके भी बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके भी बटे अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो यह कैंसिल हो जाएगा और यह माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इनवर्स एक्स धन यक्स। यानी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, किसका, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष चौकल गुणांक जब करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 सवाल दे देते हैं आप लोगों को होमवर्क करने के लिए, वो उसको थोड़ा सा उल्टा मैं कर दिया। चलिए, अब मैं 1-2 सवाल दे दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यह दे दिया है अगला सवाल कि लॉग tan यक्स का, हमें किसके सापेक्ष निकालना है, tan यक्स के सापेक्ष हो जाएगा पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दे दिया है कि log यक्स का साइन यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, उसमें भी अवकल गुणांक ही निकालना था। ठीक, ये 2 सवाल है, आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आंसर आ गया आपका सही तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में उसको भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, नहीं भी भेजें तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का जरूरी चीज़ क्या है कि आप लोग एक बार इसको हल कर लीजिएगा। ये 2 सवाल आपको दिया गया, ठीक है। हमें सबसे पहले इसको करना क्या होगा, पहले इसका हम यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका भी यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। जब दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद इसके वाले में इसके भाग दे देंगे। उसी तरह यहाँ दिया है, इसका हम यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका हम साइन एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले वीडियो मतलब ये हल करने से पहले आप क्या कीजिए, इस वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिए और एक बार हल हो जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, अभी मैं इसका सल्यूशन दे रहा हूँ, यानी यहीं हल करा दे रहा हूँ। तो आप लोग एक बार देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जब हल करते हैं इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, log tan x का x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x, यह हो जाएगा इस तरह बड़ा ब्रैकेट बटे dx। अच्छा, इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चेन मेथड से करेंगे क्योंकि एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फंक्शन आ गए। अच्छा, यहाँ tan के साथ x भी है, ठीक है। तो log का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे tan x हो जाएगा इंटू tan x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। और फिर x का x के सापेक्ष करेंगे तो एक ही होगा, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अब हम tan x का करेंगे तो अब हम tan x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक। अच्छा, अब हमारा दिया इसका इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इस तरह, डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x बटे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो यह मान कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा इसके बटे इसके, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x बटे tan x बटे यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। अच्छा, अब हम कहें कि sec स्क्वायर x है तो इससे कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या हमारा 1 बटे tan x, tan जब ऊपर जाता है तो हमको पता है cot बन जाता है, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा cot x, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा cot x।
उसी तरह अब हम इसका देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लॉग यक्स का यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका हो जाता है 1/x, और साइन यक्स का जब यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस यक्स। हमें क्या निकालना है, इसका इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग यक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, साइन एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगा साइन एक्स। इसका मान कितना हो जाएगा, इसके बटे इसके कितना हो जाएगा, 1/x बटे कॉस एक्स, यानी हो जाएगा 1/x इंटू कॉस एक्स। अच्छा, इसको और आगे हल करने की कोशिश करेंगे तो काश जब ऊपर जाता है तो सेक बन जाता है, तो यानी हो जाएगा हमारा सेक यक्स बटे यक्स। चलिए, अगर आपका आंसर सही है तो आप कमेंट में यस लिखिए। धन्यवाद।